मेरे को देख के लोगों को लगता नहीं है कि एक्शन कर सकता है, लेकिन मैंने अभी धुरंधर में प्रूव कर दिया। फिल्म पे ना जब रिलीज होने वाली थी उससे पहले भी सवाल खड़े हुए, अभी भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं कि कई बार सबका भी मन करता है ऐसे सामने खड़े हों लोग और 2 बंदूकें लेके मैं उनको उड़ा दूं। पहले उन्होंने बोला था कि मेरी एक वीडियो ही काफी है। कि ध्रुव राठी के वीडियो के बाद एकदम सुनसान खाली धुरंधर का सिनेमा हॉल और वो पूरा भरा पड़ा है। उसको 12-15 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और कमेंट्स ऑफ हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि यू आर वेलकम। हमारी फिल्म की वजह से आपको 12 मिलियन व्यूज एक दिन में मिल गए। मेरे ख्याल से आपके लिए भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम सर, प्लीज और वीडियोस बनाइए और सक्सेस पाइए और गन्स लाओ यार। अभी मतलब 2 AK-47 2 तोपे दे दो, मैं वो भी चला दूंगा। ये बातें सुन रहा था, मैंने स्क्रीन पे अपने आप को उड़ते हुए देखा, तो कहा यार सेकंड पार्ट में होता तो मजे आ जाते। किसी ने हमको बोल दिया था ऐसे ही कि तुम भी नाचने वाले, तो हम तो भाई क्या करना है, हमको कोरियोग्राफी मिलेगी, हम अपना कुछ बनाते हैं, अपना कुछ लेके जाते, सर को दिखा देंगे। और हमने पूरा वो कोरियोग्राफ कर लिया था, कोऑर्डिनेट कर लिया था। लेकिन कोई एक ऐसी चीज अक्षय खन्ना के बारे में जो अब तक लोगों को नहीं पता और आपने वो ऑब्जर्व करी, तो उस दिन हमने उनका वो मूड देखा कि अरे ये तो हंसी मजाक भी करता है भाई। 100 दिन हो गए शूट करते हुए इसके साथ, ये एक बार नहीं हंसाया हमारे साथ, आज ये मजाक कर रहे हैं यार, ये गलत बात है यार हमारे साथ किया। ये आई थिंक नया स्टाइल ऑफ मार्केटिंग है कि आप कर दो काम और चुप हो जाओ। अब दुनिया पागल हो रही है लेजेंड। कंप्लीट मस्ती खो रहा है वो तो सेट पर भी वही मस्ती चलती रहती थी। बिल्कुल हमारे उनके और मेरे बीच में कई बार एक दूसरे की लेग पुलिंग चालू हो जाती थी कि वो अच्छा मेरे को आके करता है, अरे यार डूंगा तू आ गया यार, मैं कहता अरे यार हमजा तू आ गया, तो भी पीठ में छुरा फूंक देगा, वो कह रहा डूंगा भी तुम गोली मार देगा। सीन के अंदर भी वो शायद उन्होंने एडिट कर दिया, लेकिन हम बाहर खड़े हुए पेरिफेरी पे डांस कर रहे थे, पर उनका जो कैरेक्टर है हमजा वो कहीं पे भी नहीं नाचा बेचारा, बाकी सब नाच लिए, अक्षय खन्ना भी नाच लिए वो एक पॉइंट पे आके, और वो बेचारे नाच लिए। तो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में कह रही हूँ नवीन जी, कि धुरंधर का ये जो तूफान है ना, ये थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। किसी को टिकट्स नहीं मिल रही, लोग पागल हुए जा रहे हैं। एक्चुअल में इतना ज्यादा क्रेज बॉक्स ऑफिस पर अब देखने को मिला है। बिल्कुल मेरे को लगता है दूसरी बार मॉनसून आ गया है जी, दूसरी बार मॉनसून आ गया है, बट जो धमाका है ना, वो तो असली आप ही ने किया है। बिकॉज आपसे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि हमारे डोंगा भाई आएंगे और सबको उड़ा के रख देंगे। मेरे से आदित्य सर ने वो कहा भी था कि ये कैरेक्टर जो है ये वैसे तो लोगों को दिखाएगा कि हंस बोल रहा है, मजाक कर रहा है, किसी की लेग पुलिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, चुलबुला सा कैरेक्टर है, तो किसी को पता भी नहीं चाहिए, भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि ये एंड में जाके जब ये फटेगा, ये लोगों पे भारी पड़ेगा, तो वो एकदम उनके लिए शॉक होना चाहिए, सरप्राइज होना चाहिए, अरे डोंगा ऐसा करेगा। तो वो मेरे को लगता है एकदम सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, एज वी नो कि स्टोरी इतनी अच्छी है कि ऑडियंस जो है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। बिकॉज मैं ये चीज़ ना बहुत ऑफन बोलती हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जो ऑडियंस है, उसको समझ है कि किस हिसाब की स्टोरी हमें पसंद आने वाली है। अब आप बड़े से बड़ा एक्टर ले आओ और अगर स्टोरी लाइन और प्लॉट अच्छा नहीं है, वो नहीं देखेंगे, वो मूवी फ्लॉप जाएगी। लेकिन अगर स्टोरी अच्छी होगी, कास्टिंग की तो मैं क्या बात करूँ, एक नंबर कास्टिंग है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। सो क्या वो स्टोरी थी या फिर कैरेक्टर जिसने आपको मजबूर कर दिया यार ये फिल्म तो मुझे हाँ करनी ही है? सबसे पहले मेरे को आदित्य सर ने कैरेक्टर के बारे में बताया था स्टोरी रिवील करने से पहले, क्योंकि आज की डेट में थोड़ा सा लोग सीक्रेटिव होते हैं कहानी को लेके, और इस फिल्म को आपने अगर देख लिया है तो आप समझ ही सकते हैं ऐसे ट्विस्ट एंड ऐसे टर्न्स हैं कि थोड़ा सीक्रेटिव होना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरे को डोंगा का कैरेक्टर बताया था, और वो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, क्योंकि ऐसा मैला कुचैला रफ रगिड कैरेक्टर मेरे को कभी करने को मिला नहीं है। मैंने आमतौर पे बॉस के कैरेक्टर्स या अथॉरिटी फिगर्स किए हैं जो एकदम अर्बन टाइप के कैरेक्टर होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, क्लास वाले होते हैं। हाँ जी। तो मेरे को ये जब मिला करने को, मेरे को सर ने बताया कि ये ऐसा कैरेक्टर रहेगा और गैंग वाला है और पाकिस्तानी गैंगस्टर है। मगर सर प्लीज बेकायदा करना चाहूँगा, क्योंकि एक एक्टर को भी मौका मिलता है रेंज का। हम तो लालची होते हैं कि हमारे को जितने अलग अलग किस्म के कैरेक्टर करने को मिले। उसके बाद उन्होंने मेरे को फिल्म की कहानी बताई और
तब तो मतलब मैं श्योर था कि इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है, क्योंकि जिस डिटेलिंग में उन्होंने कहानी बताई थी, आमतौर पे हमारे जैसे एक्टर्स को ना लोग सरसरी तौर पे बता देते कि कहानी में ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने पूरा 1 घंटा लेके मुझे को बताया कि ये होने वाला है, अप टू द पॉइंट जहाँ पे रहमान डकैत की किलिंग होती है। तो वो सारा सुनने के बाद मेरे को लगा कि अगर एक डायरेक्टर इतनी डिटेलिंग पे काम कर रहा है तो आपको इस फिल्म का पार्ट होना चाहिए। एंड वो होता ना कि आप बैक ऑफ द माइंड आपको एक आवाज़ कह रही होती है कि इसको मौका जाने मत दे, मौका जाने मत दे। तो मैंने उस वॉइस को ट्रस्ट किया और मैंने हाँ कर दी, और आज सब कुछ अब तो सबने देख ही जी लिया है। जी जी लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि कभी कभी क्या होता है, हम एक रोल में, एक जॉनर में सिमट के रह जाते हैं कि कोई अगर ऐसा एक्टर है जिसने बहुत अच्छी कॉमेडी कर ली तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि यार ये तो जब स्क्रीन पे आएगा हंसाएगा। कोई एक एक्शन हीरो है तो हम उससे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कॉमेडी नहीं कर सकता, रोमांस नहीं कर सकता, वो एक्शन ही कर सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप पे कौन सा जॉनर फिट बैठता है, या फिर हर जॉनर को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और कोई एक ऐसा जॉनर जो अब तक नहीं किया है और वो करने का बहुत मन है? नहीं, मैं तो एज एन एक्टर सारे ही जॉनर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम तक स्लाइस ऑफ लाइफ, ऑफिस, ड्रामा वैसे वाले बहुत सारे काम मिलते रहे। एक जॉनर जो मैं खुद ही एक्सप्लोर करने से डरता हूँ वो है हॉरर, क्योंकि मेरे से हॉरर पिक्चर देखी नहीं जाती। तो कभी अगर ऐसी कोई अच्छी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मिली तो मैं हॉरर एक्सप्लोर करना चाहूँगा, लेकिन अभी मेरा बहुत मन है एक्शन फिल्में करने का। मेरे को देख के लोगों को लगता नहीं है कि एक्शन कर सकता है, लेकिन मैंने अभी धुरंधर में प्रूव कर दिया थोड़ा बहुत तो कर सकता। बैक फ्लिप नहीं मार पाऊंगा मैं, मेरे से मतलब मार्शल आर्ट मत एक्सपेक्ट करना, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकता। मैं दोनों हाथों में बंदूक रख के दूसरे की जी 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 मैं ये करना मतलब हम ऐसे ही सिनेमा पे पले बड़े हैं। सनी सर हो गए, या मतलब सलमान भाई हो गए, या जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी फिल्में करी हैं। एक्शन हमने बहुत जोरों से देखा है। धर्मेंद्र जी, उनकी बहुत सारी फिल्में थी। अमिताभ जी, मतलब किसी का भी नाम ले लो, किसी भी एक्टर को आप देख लो, उन्होंने एक्शन बहुत किया है। और मेरे को बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मेरे को बॉम्बे में, मुंबई में मेरे को 16 साल हो गए हैं, और मेरे ख्याल से एक ही शो था YRF का जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक्शन किया था। पर बाकी मेरे को हमेशा सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस ड्रामा, ऑफिस रोमांस, थोड़े बॉसी रोल्स मिले। बॉसी रोल्स मिले। तो अभी मेरा बहुत एक्शन करने का मन है कि और गन्स लाओ यार। अभी मतलब 2 AK-47 2 तोपे दे दो, मैं वो भी चला दूंगा। बहुत ही बढ़िया। मे बी देन साउथ सिनेमा इज कॉलिंग यू। फिंगर्स क्रॉस्ड, मैनिफेस्टिंग। बट एक चीज जरूर है कि मैं अभी आपसे बात कर रही थी और जैसे आपने एक्शन बोला ना, सो आई कैन वेरी वेल इमेजिन यू इन अ वेरी वेरी विलनिश सॉर्ट ऑफ अ रोल, और हाथ में बंदूकें हैं, प्रॉपर गैंगस्टर वाला एक्शन वो मैं साउथ में देख पा रही हूँ। आपको बहुत ही राइट फिट बैठ रहे हो आप। मतलब जब आप बोल रहे थे मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रही थी कि वो कैसा लगेगा। बट आपने एक चीज़ बोली कि हॉरर से मुझे बहुत डर लगता है। अगर हम बिपाशा बासु की बात करें, वो हमेशा बोलती थी कि यार मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन स्क्रीन पे उन्होंने कितना डराया है ये हम सबको पता है। सो आप वही वाले डरपोक है जो थोड़ी सी ऐसे चद्दर लेके और उसके बाद हॉरर फिल्म्स देखते हैं कि जैसे सीन आएगा उठा लूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, वो उनको हॉरर बड़ा कॉमेडी लगता है। वो हॉरर देख के हंसते हैं और मेरे को आज तक नहीं समझ आया क्यों। मेरे से तो मैं आज की डेट में अगर मैं कोई हॉरर फिल्म देखता हूँ तो मैं तो म्यूट करता हूँ उसको, क्योंकि मेरे को लगता है हॉरर में आवाज से ज्यादा डराते हैं, विजुअल से कम डराते हैं। तो मैं तो म्यूट करके देखता हूँ कि अच्छा होने वाला, आवाज आने वाली है, तैयार रहो, हाँ आके चलेगी। तो मैं वैसे, मेरी वाइफ है वो भी थोड़ा तंग आ चुकी है, उसको हॉरर थोड़ा अच्छा लगता है। वो कहती क्यों म्यूट करके देख रहा है। मैं कहा मैं नहीं देख सकता, मेरे बस का, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ ऐसी एक बार शायद मेरा अपना डर मिटाने के लिए मैं एक हॉरर फिल्म भी करना चाहूंगा कभी फ्यूचर। ठीक है। वेल, अगर हम धुरंधर पे वापस आए तो धुरंधर पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी तक अनआंसर्ड हैं, एंड वी आर डैम श्योर कि उनके आंसर्स हमें मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट पार्ट को लेकर जितनी लोगों की स्टोरीज है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती जा रही है। मैंने ये चीज़ दानिश से भी बोली थी कि दानिश, मैंने आज सुबह एक मीम देखा, उसमें रणवीर सिंह इज मीटिंग संजय दत्त along with सलमान खान, और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है कहीं बड़े साहब यही तो नहीं। नहीं, मैं आपको कंफर्म करके कह सकता हूँ कि सलमान भाई बड़े साहब नहीं है। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि मेरा कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट में मर गया। तो आदित्य, जैसे मैंने बताया था ना कि वो बड़े सीक्रेटिव हैं अपनी स्क्रिप्ट को लेके,
तो सेकंड पार्ट की स्क्रिप्ट उन्होंने मेरे को दी नहीं, मैंने बहुत पूछा कि मैं एक बार पढ़ लूँ, ऐसी मतलब होता है ना, मैं उनको बहकाने की कोशिश कर रहा था कि अपने कैरेक्टर बनाने के लिए अगर आप बता देंगे सेकंड पार्ट में क्या हुआ है, तो उन्होंने मेरे को स्माइल करके कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं फंसने वाला। तो मेरे को तो मालूम नहीं है, इनफैक्ट मैं फिल्म के अंदर एक्टर हूँ। आमतौर पे आपने इतनी शूटिंग कर ली होती है कि आप एक बार 2 बार देख के ठीक हो जाता है कि ओके अब देख ली हमने फिल्म। लेकिन मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि 19 मार्च को जब सेकंड पार्ट आएगा तो ये बड़े साहब कौन है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बाकी जो एक्टर्स जो सेकंड पार्ट में आने वाले हैं, मैंने उनसे थोड़ी बहुत बातें करी हैं। उन्होंने भी कहानी नहीं बताई मेरे को, लेकिन उन्होंने बताया कि नवीन देखो पता नहीं है क्या होने वाला है। फोमो हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये बातें सुन रहा था मैंने स्क्रीन पे अपने आप को उड़ते हुए देखा, मैं कहा यार सेकंड पार्ट में होता तो मजे आ जाते। लेकिन वही है, आई थिंक सेकंड पार्ट में एक्सपेक्टेशंस लोगों की जो बढ़ रही हैं वो पूरी आंसर होने वाली है। आई थिंक नो वन इज गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड एंड द सेकंड पार्ट इज, आई थिंक, आई पर्सनली वांट अगेन, फिंगर्स क्रॉस, जो पार्ट 1 ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं पार्ट 2 उसको भी तोड़ देगी। बट यू नो व्हाट, आई रियली बिलीव कि आपका जो सरेंडर वाला सीन है कि जहाँ पर वो एक पीक मोमेंट है शायद आपके करियर का भी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस मैं खुद बोलूंगी, बिकॉज वो जो एक सीन है वहाँ सीटियां बज रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग एक विलन मतलब एक जो नेगेटिव लीड है उसको बोल रहे हैं कि भाई मार, तू किल कर रहा है, तू कर यही चीज। सो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं जरूरी था, ऑल्दो रिग्रेट है कि हम आपको पार्ट 2 में नहीं देख पाएंगे। मैं ऐसे भी देखता हूँ कि मैं अकेला कैरेक्टर हूँ जिसको मारने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रणवीर सिंह का हाथ नहीं था। मतलब मेरे को तो उन्होंने टच नहीं किया, हमजा ने टच नहीं किया मेरे को, बाकी लोगों को वो मार रहे हैं मारते रहो, मेरे को नहीं मारा, मैं उस मामले में वो ठीक हूँ। लेकिन हाँ मतलब मेरे से भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को लगा था कि लोग थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे, मैं भी 2-3 बार फिल्म खुद देख के आया हूँ, मैंने सिनेमा हॉल में देखा है लोगों का रिएक्शन। आई एम मतलब कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं फिल्म देखने के बाद। अगर वो मेरे को पकड़ लेते हैं सिनेमा हॉल में तो जिस तरीके से वो बताते हैं कि बहुत दिनों बाद ऐसा एक मोमेंट आया है, क्योंकि ये जो मोमेंट होता है ब्रवाडो का या ऐसे सरेंडर का, ये सिनेमा से मेरे ख्याल से चला गया था। तो उस सिचुएशन में वो कैरेक्टर जिसको लोग अभी ऐसा गोल मटोल सा हंसी मजाक करने वाला लेके चल रहे थे, डोंगा समझ रहे थे, वो सडनली ऐसा फटता है, लोगों दूसरी जो पुलिस है उस पर भारी हो जाता है, तो वो थोड़ा सा लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि कई बार सबका भी मन करता है ऐसे सामने खड़े हों लोग और 2 बंदूकें लेके मैं उनको उड़ा दूं। तो आई थिंक वो उससे रिलेट कर रहे हैं लोग एंड दे आर अप्रिशिएटिंग इट, व्हिच आई एम ठीक है। लेकिन डोगा भाई से जिस टाइम पर उतना लोग डरे उसके बाद आप हंस भी रहे हैं। आपकी शरारत वाले सॉन्ग पे वीडियो काफी वायरल हो रही है, मैंने बताया भी आपको लोग क्यूटी बोल रहे हैं, बिकॉज वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि चलो ठीक है, रहमान डकैत का फ्लिपराची मूव तो वायरल हो ही रहा है, लेकिन शरारत का क्रेज भी कम नहीं है और उसमें आप भी लपेटे में आ ही गए हैं। वो हमने तो उस वीडियो में अगर आप जो दूसरे लोग देखेंगे उसमें एक रजत करके, रजत अरोड़ा और विक्रम भामरी करके हैं, हम तीनों गैंग मेंबर्स हैं, हम बैठे हुए थे और जब हमें पता चला था कि ये फिल्म का एक तरीके से कोट अनकोट आइटम सॉन्ग है, तो हम तो पहले ही तैयार हो गए थे और किसी ने हमको बोल दिया था ऐसे ही कि तुम भी नाचने वाले, तो हम तो भाई क्या करना है, हमको कोरियोग्राफी मिलेगी, हम अपना कुछ बनाते हैं, अपना कुछ लेके जाते हैं, सर को दिखा देंगे, और हमने पूरा वो कोरियोग्राफ कर लिया था, कोऑर्डिनेट कर लिया था। जब सेट पे पहुंचे तो पता चला कि वो इतनी इंट्रिकेट कोरियोग्राफी है कि किसी और का उसके अंदर आना मुश्किल हो जाएगा, एंड गैंग सारा पेरिफेरी पे रहेगा, तो हमारा थोड़ा सा दिल टूट गया था। तो जब वो गाना शूट हो, हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपना ही वीडियो बना लेते हैं, डाल देंगे कभी मौका मिलेगा। तो हमने डाल दिया। अभी लोग कह रहे हैं कि मतलब उनको इतना अच्छा लग रहा है। आप कह रहे हो क्यूटी, वहां पे लोग, मेरे को एक नया वर्ड मिला पूकी पूकी करके कह रहे हैं, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा, मैं लोगों से पूछता था ये क्या होता है। सेम होता है, सेम। क्यूटी इज इक्वल टू पूकी एंड पूकी इज इक्वल टू क्यूटी। तो वो अभी लोग ढूंढ रहे हैं। हमने एक तो किसी पश्तून ट्राइब का हमने कोई वीडियो देखा था, हमने वहां से उस चीज को पकड़ा, हमने कहा इसको अपना अडॉप्ट कर लेते, अपना बना लेते भाई। हम तीनों ने बना दिया। तो रजत, मैं, विक्रम तीनों लगे पड़े उसके अंदर, और इनफैक्ट वो हम बना रहे थे, वहाँ पे क्रू वालों ने और एंगल से हमको शूट कर रखा है कि देखो यहाँ पे गाना शूट हो रहा है, यहाँ पे गैंग क्या कर रही है। तुमने कहा गैंग है यार, हम तो ऐसी हरकतें करेंगे, हम तो मजे ही करेंगे, आप होते रहो फिल्म को लेके सीरियस, हम तो गैंग वाले हैं। तो हमने वो बना दिया।
अच्छा, अक्षय खन्ना की अगर हम बात करें, बहुत सारी बातें ऑलरेडी रिवील हो गई हैं। पहली चीज ये है कि वो डांस मूव जो था, इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, वो उन्होंने खुद किया, एंड वो चीज उन्होंने पहली बार नहीं करी है। वो डांस मूव उन्होंने बहुत गानों में किया है, जो कि अब जाके उनकी मेहनत सफल हो गई है। मैं फाइनली कंसिस्टेंसी कहते हैं, मतलब एक अगर आपको मूव अच्छे से आती है तो उसको बार बार करते रहो जब तक लोग उसको अप्रिशिएट ना करें, है ना। तो वो मेरे ख्याल से उन्हें हर इतनी सारी फिल्मों में वो डांस स्टेप किया है, फाइनली उसका जाके ना उनको फल मिल रहा है। फल मिल गया। लेकिन कोई एक ऐसी चीज अक्षय खन्ना के बारे में जो अब तक लोगों को नहीं पता और आपने वो ऑब्जर्व करी बीइंग ऑन द सेट? उनका डेडिकेशन टू हिज क्राफ्ट, जो लोग अब कह रहे हैं कि इतने सालों से हम देखते आए हैं लेकिन अप्रिशिएट अब कर रहे हैं, वो जिस तरीके से, मतलब कई लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो अपने कैरेक्टर में ऐसा घुस जाते हैं वो किसी से बात नहीं करते, लेकिन अक्षय सर ने कभी वैसा बिहेव किया नहीं किसी के साथ। हम जाते थे उनसे बात करने तो हमारे से बात भी कर लेते थे। उनको अगर हंसी मजाक करना होता था सीन के हिसाब से, अगर सीन सीरियस नहीं है, जैसे उनका जो पहला एंट्री सीन है हॉस्पिटल में वाला, उस दिन उन्होंने किसी से बात नहीं करी। हम जब गए भी उनसे बात करने तो वो बोल रहे थे कि बेटे की डेथ हुई है, बेटे की डेथ हुई है। तो हम समझ गए अच्छा ये कुछ बना रहे हैं, अपने कैरेक्टर के लिए बना रहे हैं, तो हमने उनको अकेला छोड़ दिया, अपने मूड में रहे। लेकिन जब उनको करना होता था वो जाके बात करते थे। इनफैक्ट ये वाला जो डांस वाला जो मोमेंट है, हमने तो ले लिया था अरे अक्षय खन्ना तो बहुत सीरियस रहते हैं, मतलब अपने में ही रहते हैं, पर ये जो डांस सीक्वेंस है ये आई थिंक लास्ट शेड्यूल में शूट हुआ था। तो उनका भी जो वो होता है ना कि प्रेशर कैरेक्टर करने का, टेंशन की सही हो रहा है नहीं हो रहा है, आई थिंक वो हो चुका। तब सब सारे एक्शन, सारा फाइट्स, सारे ड्रामेटिक सीन्स हो चुके थे, तो आई थिंक वो रिलैक्स थे। तो उस दिन हमने उनका वो मूड देखा कि अरे ये तो हंसी मजाक भी करता है भाई, 100 दिन हो गए शूट करते हुए इसके साथ, ये एक बार नहीं हंसाया हमारे साथ, आज ये मजाक कर रहा है यार, ये गलत बात है यार हमारे साथ किया। तो हम थोड़ा वैसे उस मूड में थे वो उस दिन, एंड आई थिंक उसी मूड में से ये आया है कि ये कैरेक्टर इस मौके पे डांस भी कर लेगा, क्योंकि वो थिंक मेरे जैसे आप स्क्रिप्ट में तो था ही नहीं वो, तो उनका मूड अच्छा था। उन्होंने जाके आदित्य सर से बोला कि मैं करके दिखा दूंगा। उन्होंने कहा हाँ सर कर लो। लोग कह रहे ठीक है कर लेंगे, क्या होगा। हाँ करा उन्होंने, ट्रेंड हो गया वो तो, मतलब आई थिंक उससे ज्यादा क्या ही बोले। मतलब जब एक्टर और परफॉर्मर मूड में होता है तो यू नेवर नो कि क्या निकल के आ जाता है। अच्छा, बट अक्षय खन्ना इज नोन एज एन एक्टर जो कि बहुत ही प्राइवेट रहते हैं, बहुत प्राइवेट लाइफ है। आफ्टर धुरंधर सक्सेस ऑल्सो उनकी बस एक वीडियो हम देख पाए हैं जो कि उन्होंने घर में पूजा करवाई है, एंड पीपल आर ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम लाइक anything, but he is in his own life, living a peaceful one. अभी कॉन्वर्सेशन हुई कुछ आफ्टर द फिल्म? हमसे तो अभी हुई नहीं है। आई एम होपिंग कि जब इस फिल्म की सक्सेस पार्टी होगी अनाउंस, अभी सक्सेस कई नॉर्मली इस टाइम तक सक्सेस पार्टियां हो जाती हैं कि 2 हफ्ते हो गई, जितना कमाना था कमा लिया, अभी पार्टी कर लो, ताकि और थोड़ा यहाँ पे वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो हम पूछते रहते कि पार्टी कब करें, कहते पैसे कमाना तो रुकने, मतलब कमाए जा रही। तो होपफुली ये है कि शायद वो सक्सेस पार्टी पे आएंगे और हम उनसे मिल पाएंगे, हम उनको बता पाएंगे कि सर आपको कितना प्यार मिल रहा है। आई थिंक उनको थोड़ा पता ही होगा क्योंकि इंडस्ट्री में उनके काफी सारे दोस्त हैं, बहुत लोगों ने उनको फोन करके कांग्रेचुलेट भी किया है। बट ये आई थिंक नया स्टाइल ऑफ मार्केटिंग है कि आप कर दो काम और चुप हो जाओ। अब दुनिया पागल हो रही है लेजेंड। पीपल वर सर्चिंग हिम। हाँ, वो कहाँ है ये? वो है ना, वो क्या कहते हैं, पोकीमॉन होते हैं ना जो बड़े रेयर होते हैं, वो ऑलमोस्ट पोकीमॉन बन गए हैं। पोकीमॉन बन गए कि मतलब कोई मिल ही नहीं रहा, किसी से मिल नहीं रहे, तो सारे उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं। आई थिंक जैसे फिल्म ने किस तरीके से फिल्म बनानी चाहिए उसको रीराइट किया है, तो अक्षय सर ने मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन को रीराइट कर दिया कि मैं करूंगा ही नहीं, जाओ। अच्छा, बट फिल्म पे ना जब रिलीज होने वाली थी उससे पहले भी सवाल खड़े हुए, अभी भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। रिसेंटली ध्रुव राठी ने एक वीडियो भी रिलीज करी। पहले उन्होंने बोला था कि मेरी एक वीडियो ही काफ़ी है, उसके बाद भी सक्सेस नहीं रुक रहा है, कमाई करनी नहीं रुक रही है फिल्म की। सो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कि जो लोग अभी भी प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, आफ्टर नोइंग द स्टोरी आदित्य ने कंफर्म कर दिया है कि भैया प्लीज पहले मूवी देखो और उसके बाद यू कैन जज, इट इज नॉट द एग्जैक्ट सेम स्टोरी। मेरा मानना है कि ये फिल्म एक बार देख के आपको पूरी समझ नहीं आएगी, उसके अंदर बहुत
स्क्रिप्ट की बहुत लेयर है, आदित्य सर की रिसर्च की बहुत लेयर्स हैं, एक्टरों ने जो काम किया है उसके अंदर बहुत लेयर्स हैं। तो वो एक बार देख के नीजर्क रिएक्शन देना कि अरे हमको अच्छी नहीं लगा, अरे इसमें तो प्रोपेगेंडा है, आप एक बार देखो, आप समझो उसको 2-3 बार। उस आई थिंक ये फाइनली बहुत सालों बाद एक फिल्म आई है जो डिमांड करती है कि आपको मेरे को समझना है तो कम से कम 2-3-4 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके उसके ऊपर ओपिनियन बनाना। जहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वगैरह है, हर किसी को हक है अपना ओपिनियन रखने का, हमारे को नहीं लगता इसके अंदर उतना प्रोपेगेंडा है। फैक्चुअल बात करिए, फैक्चुअल जो चीज़ें हुई हैं, इंसिडेंसेस हुए हैं, अब उसके अंदर कोई ना कोई तो गलत है, क्योंकि हमारे देश पे, हमारे सिटीज़ के ऊपर, बॉम्बे हो या वो दिल्ली हो, उनके ऊपर अटैक हुआ है, हमारे सिटीजन्स पे अटैक हुआ है, तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, क्योंकि इनोसेंट लोग मरे हैं। तो वो चीज़ अगर आपको प्रोपेगेंडा लग रही है तो हम आपको क्या ही मैंने कल थोड़े दिन आई थिंक कल देखा मैंने ध्रुव राठी का वीडियो जो है, उसको 12-15 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं और कमेंट्स ऑफ हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि यू आर वेलकम, हमारी फिल्म की वजह से आपको 12 मिलियन व्यूज़ एक दिन में मिल गए। मेरे ख्याल से आपके लिए भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम सर, प्लीज़ और वीडियोस बनाइए और सक्सेस पाइए और लोगों को हमारी फिल्म की तरफ भेजिए। किसी ने मेरे को एक वीडियो शेयर किया कि ध्रुव राठी के वीडियो के बाद एकदम सुनसान खाली धुरंधर का सिनेमा हॉल और वो पूरा भरा पड़ा है। हाँ। तो मैं कहा ठीक है, इट वाज अ मीम ओनली हाँ जी, कि हाँ कि ध्रुव राठी के वीडियो के बाद उसके बाद भी देखो सिनेमा कोई हॉल है ही पूरा नहीं देखने खाली, वाला। कोई है ही नहीं, वो सब सारे बैठे हैं। इनविजिबल है। एग्जैक्टली। सो नहीं ठीक है, आप रखिए, बोलिए प्रोपेगेंडा। आई डोंट थिंक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमने कहीं पे भी नहीं बोला कि मुसलमान खराब है, मुस्लिम लोग खराब है, हमने कहीं पे ये नहीं बोला फिल्म के अंदर। जहाँ तक मेरी समझ कह रही है, मैंने सिर्फ 3 बार देखी है, एक बार और देखूंगा, पर जहाँ तक मेरी समझ कह रही है, मैं तो नहीं रिकॉल कर सकता फिल्म में कहीं पे हमने बोला हो कि पाकिस्तान के लोग खराब हैं। हमने वहाँ पे जो सिस्टम है, वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ पे जो उनका नेटवर्क है स्पाइस का, जो विदेशी पैसा लेके और गलत लोगों का पैसा लेके दूसरे देशों में हमले करा रहे हैं, हमने उसको क्वेश्चन किया। अगर आप उसको भी नहीं क्वेश्चन कर सकते तो भाई हम क्या ही करें, मतलब आप बताओ किधर जाएं, किसके दरवाजे को खटखटा के बोलें कि यार ये गलत हो रहा है। तो आई थिंक उस लिहाज से लोगों को देखना चाहिए उसको, एक बार फिल्म को अपना ओपिनियन बनाइए, फिर से बनाइए एक बार। ओपिनियन बना के भी क्वेश्चन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जो मैंने ओपिनियन बनाया वो सही है या नहीं है, एक बार कर लो। हाँ, डबल चेक कर लो, वो क्या 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 कहते हो, QC, क्वालिटी चेक कर लो एक बार अपने ओपिनियन का, और उसके बाद उसको अपने वो करना। अच्छा, जब एनिमल आई थी उसके बाद से बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था यार वायलेंस होता है फिल्म्स में, फिल्म्स प्रमोट करती हैं वायलेंस को, लेकिन ऑडियंस देखती तो वैसी ही फिल्में हैं। क्योंकि वायलेंस जो है, जो हम आज के ज़माने में, एक बात आपने बहुत सही बोली थी कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट हो गई है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको पूरी दुनिया का सिनेमा मिल जाता है फिंगर टिप्स पे, आपको पूरी दुनिया से ओपिनियन हो, कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट हो, सब आपको मिल जाता है। एक ज़माना होता था हमारे को लाइब्रेरियों में घूमना पड़ता था फिल्में ढूंढने के लिए, और अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आपको फिल्म देखने को, वो स्क्रिप्ट पढ़ने को मिलती नहीं थी। अब तो सब कुछ मिल जाता है। सो लोगों को समझ में आया कि जितना आप रियलिटी दिखाओगे उतना लोग उससे रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारी रियलिटी किसी भी फिल्म से ज़्यादा ड्रामेटिक है, किसी भी फिल्म से ज़्यादा गोरी है, कि किसी भी फिल्म से ज़्यादा डरावनी है। रियलिटी ऐसी है, तो हम रियलिटी देख रहे हैं, हम उसको जी रहे हैं। तो अगर हम वो सिनेमा में नहीं देख पाएंगे तो उससे हम रिलेट कैसे करेंगे। और जैसे कई लोग कहते हैं कि ये फिल्म में बहुत खून खराबा है, तो अब मेरे को एक डायरेक्टर बड़े अच्छे लगते हैं, क्विंटन टैरेंटिनो उनका नाम है। उनकी कोई भी फिल्म उठा लो, मतलब किल बिल उठा लो, हेटफुल एट उठा लो, ये जैंगो अनचेन्ड उठा लो, उसके अंदर इतना खून खराबा होता है। क्या नाम है, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स उठा लो, उसके अंदर इतना खून खराबा है कि लोग नहा लेते खून के अंदर। वहाँ पे तो लोग कह रहे हैं वर्ल्ड सिनेमा, यहाँ पे लोगों को बुरा लग गया। तो मैं वहाँ से उनसे एग्री नहीं करता। एंड मेरा, और अगर हम स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो हमारे लिए फिल्म में आई थिंक आदित्य सर ने बहुत सही किया इसको इतना खून खराबा दिखा के, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि हमारा एजेंट जो गया है वो कैसे लोगों के बीच में है।
ऐसा नहीं है कि वो अभी फोन करेगा और कमांडो बटालियन आ जाएगी, और ऐसा फोन करेगा सैटेलाइट से बीम गिर जाएगी जो हम बाकी से स्पाई मूवीज में देखते हैं। ऐसा नहीं होने, वो अकेला ऐसे लोगों के बीच में है जो जिनको दूसरे का दर्द, दूसरे की परेशानी, दूसरे की तकलीफ बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। उनको तो मजा आता है। मतलब अगर आप अर्जुन रामपाल जी का कैरेक्टर देखें जहाँ पे उन्हें एक एजेंट के अंदर हुक्स डाल रखे हैं, या रहमान डकैत, अक्षय खन्ना जी का जब वो बाबू डकैत को मारते हैं, वो उस सीन के अंदर आप लगाइए ना कि वो उस आदमी को मार रहे हैं जिसने उनके बेटे को मारा है, लेकिन जब वो मार चुके होते हैं तो उनके मुंह से निकलता है, आवाज निकलती है सेलिब्रेशन की, क्योंकि उनको मजा आया वो करके। ये दिखा रहे हैं हम कि यार ये देखो, ये लोग हैं जिनके बीच में हमारा एजेंट पहुंचा हुआ है। कभी भी पकड़ लिया ना बहुत बुरा हाल होगा। वो वाला नहीं होगा कि बांध दिया और अब वो लंबी स्पीचें दे रहा है कि अरे मैं हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए वो, और वो पाकिस्तानी एजेंट खड़े होकर सुनेगा। वो मारेंगे, आपका खून निकाल देंगे। खून निकालना तो बहुत छोटी चीज बोल दी वैसे तो, बट एक होता है सिनेमा और एक हम बोलते हैं जहाँ पर सिनेमा पीक कर जाए। वो बहुत सारे सीन्स हमने धुरंधर में देखे, जैसे कि जो सीन के बारे में अभी आपने बात करी जहाँ पर वो बाबू डकैत को मारते हैं। एक सीन वो था जब रणवीर सिंह को दिखाया गया है खाना खाते हुए विद टीयर्स। तो कुछ ऐसे सीन हैं जो कि एक वही बंदा समझ पाएगा जिसको सिनेमा की नॉलेज है। जिसको नहीं है, वेल क्रिटिसिज्म अभी भी आ रहे हैं। फिल्म जितना कमा रही है उतना लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, प्यार भी मिलेगा और हेट भी मिलेगी। देखो, इट इज अ टू वे। लाइफ के दो पहलू होते हैं, वो हमेशा साथ में आते हैं, कभी लाइफ एक जैसी नहीं रहती। बट अगर हम लाइट हार्टेड फिल्म्स की बात करें, हाँ तो ये जवानी है दीवानी इज ऑलवेज ऑन माई लिस्ट कि अगर मैं लो फील कर रही होंगी तो मैं वो फिल्म देखूंगी। एंड बीइंग अ YJHD फैन, एक क्वेश्चन, बिकॉज बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि उस फिल्म का कोई भी किरदार या फिर उसका कोई भी पार्ट मेरे साथ है, तो उसका इतना फैन बेस है, इतना कल्ट ऑडियंस है जो कि उसे बहुत पसंद करती है कि कभी भी यार उठा के देख लेंगे हम वो फिल्म। जैसे गदर हो गई, कुछ कुछ होता है, वो उस फिल्म में आ चुकी है ये जवानी है दीवानी। उसका सेकंड पार्ट क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक वो फिल्म जो थी वो कहानी थी कबीर के को सेल्फ को ढूंढने की, अपने उसको अब ढूंढ लिया ना उसने, उसको मिल गई, जो नैना मिल गई, तो अब मतलब अब उनका सेकंड पार्ट क्यों दिखाएं? मतलब उनकी कहानी उनको जीने दो। वो होता है ना हैप्पीली एवर आफ्टर, उनको उनका मिल गया है, तो क्यों नहीं आई? ये तो अच्छा सवाल, मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये सेकंड पार्ट क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक उससे उसका सेकंड पार्ट, मैं तमाशा जो फिल्म है, जो उनकी इंट्रिकेसी है रिलेशनशिप के दो कैरेक्टर्स की, वो कैसी उसकी डेप्थ जो है मेरे ख्याल से तमाशा में कैप्चर हुई है। तो अनऑफिशियली मैं कई बार उसको बोलता हूँ कि ये शायद ये जवानी है का सेकंड पार्ट है, लिंक्ड है कि वो कहते हैं ना उस यूनिवर्स का पार्ट। तो आई थिंक उसी के अंदर है। एंड ऑल्सो जैसे मैं ये जवानी है दीवानी को उस कैटेगरी में डालता हूँ जिसके अंदर दिल चाहता है, अक्षय सर जिसके अंदर थे, जिसने एक जनरेशन को इंस्पायर किया कि आओ हिंदुस्तान घूमे, आओ गोवा को ढूंढ के। आई थिंक उसके बाद गोवा का जो टूरिज्म है वो एक्सप्लोर कर गया था। तो गोवा जो है, वो जो एक फीलिंग है वहाँ पे जाने की, ये जवानी दिल चाहता है ने वो लोगों को दी। एंड ये जवानी है दीवानी ने लोगों को बताया कि पहाड़ जो हैं हमारे जो हिमालय हैं, जो पूरी दुनिया ट्रैवल करके आती है देखने के लिए, आप उसको भी एक बार जाके एक्सप्लोर करो। It is more than just Maggie and it is more than just locations. It is a whole feeling. I think वो उस चीज़ ने उसको एक्सप्लोर किया है, एंड आगे और फिल्मों के अंदर दूसरी चीज़ों ने किया है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे पास इसका जवाब नहीं था। ठीक है, नहीं बट जवाब देना आना चाहिए, जैसे कि आपने दिया भी बहुत राइटली। इट हैज, आई मीन उसका अपना कहानी है, इट ओपनड अप अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वो फिल्म देखने के बाद आई थिंक कुछ समय बाद पहाड़ों में शिफ्ट हो गए, वो वहीं पे रहने लगे। तो वो जो लाइफ है या जो उसकी जो फीलिंग है, उसने लोगों को अवेयर किया कि सिर्फ शहर ही नहीं है, और भी जगहें हैं इस देश के अंदर देखने के लिए, रहने के लिए। प्लीज जाके एक्सप्लोर करो। आई थिंक दैट वाज द इंटेंशन ऑफ द मूवी। हाउ वाज इट वर्किंग विद रणवीर सिंह? बिकॉज
जहाँ पर अक्षय खन्ना सर जैसे ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत रिजर्व लाइफ जीते हैं, थोड़ा प्राइवेट स्पेस में रहने की कोशिश करते हैं, वही रणवीर सिंह इज फुल ऑफ लाइफ, जी जी जी, कंप्लीट मस्ती खो रहे हैं वो। तो बहुत सेट पर भी वही मस्ती चलती रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे उनके और मेरे बीच में कई बार एक दूसरे की लेग पुलिंग चालू हो जाती थी कि वो ऐसा मेरे को आके करता है, अरे यार डूंगा तू आ गया यार, मैं कहता अरे यार हमजा तू आ गया यार, तो अभी पीठ में छुरा फूंक देगा, वो कहता अरे डूंगा अभी तुम गोली मार देगा। तो हम ऐसे एक दूसरे की लेग पुलिंग करते थे, जो उनके लिए ज़रूरी नहीं था, वो फिल्म के स्टार हैं, लेकिन वो मेरे को वो स्पेस इसलिए दे रहे थे क्योंकि मेरे को लगता है, यहाँ तक मेरा मानना है कि सीन के अंदर हम एक दूसरे से कंफर्टेबल हो जाए। वो एक जो स्टार का जो प्रेजेंस होता है या उनका जो ऑरा होता है, वो सीन को इफेक्ट ना कर दे। मेरी एक्टिंग है या जो मेरी स्किल है वो इफेक्ट ना हो जाए उससे कि अरे कहीं बुरा मान गए तो मैंने ऐसे कर दिया। तो उन्होंने वो मेरे को पूरा स्पेस बना के दिया, उन्होंने वो एक माहौल ऐसा किया हुआ था सबके साथ कि आप उनको अपना भाई समझते थे। हम वहाँ पे हम वो रणवीर सर नहीं थे हमारे, रणवीर भाई हमारे भाई हो गए थे वो, कि वो भाई है यार, भाई आ गया। तो इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल फीलिंग टू वर्क विद, एंड आई थिंक बहुत रेयर स्टार्स ऐसे होते हैं जो एक वो ऐसा फीलिंग आपको देते हैं कि इनके साथ आप सीन के अंदर कितना भी एक्सप्लोर करना चाहो, कितना भी सीन के अंदर करना चाहो, एक्टिंग कर सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। एंड आई थिंक दैट इज ट्रांसलेटिंग ऑन टू स्क्रीन फॉर एवरीवन। धुरंधर के मोस्टली कैरेक्टर्स ने ना हमें मीम्स दिए डिफरेंट। ऐसे ही रणवीर सिंह का भी एक मीम बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो शरारत पे डांस कर रहे हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा आता है, यार बॉलीवुड के चटपटे गाने सुन के ना मेरे अंदर का रणवीर सिंह बाहर आ जाता है। वो उनकी एनर्जी वैसी है, मतलब रेयरली ही मैंने किसी इंसान को देखा है जो कोई भी टाइम हो, कितने भी घंटे शूट हो गया हो, वो उतनी ही एनर्जी से लोगों से मिलता है। आप कितने बजे भी बुला लो उसको, सुबह 5 बजे बुला लो, शाम के 11 बजे बुला लो, उसको 10 घंटा शूट करा लो, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो उसी गर्म जोशी से, उसी एनर्जी के साथ सबसे मिलेगा। तो आई थिंक उनका जो ये हो रहा है कि मतलब वो गाना है इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि सबका मन करता है डांस कर। इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे को बोला गया था आप डांस करोगे, हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने ऑफ कैमरा कर लिया। सीन के अंदर भी वो शायद उन्होंने एडिट कर दिया, लेकिन हम बाहर खड़े हुए पेरिफेरी पे डांस कर रहे थे। पर उनका जो कैरेक्टर है हमजा, वो कहीं पे भी नहीं नाचा बेचारा, बाकी सब नाच लिए, अक्षय खन्ना भी नाच लिए वो एक पॉइंट पे आके, और वो बेचारे नाच लिए। तो उनका राइटफुली है कि यार इतना अच्छा गाना सीन के अंदर, फिल्म के अंदर मेरे से डांस नहीं कराया, तो मैं अब स्टेज पे करके करूंगा। वो एनर्जी कहीं तो निकलनी है। वेल, हमने डोंगा भाई से तो काफी सवाल पूछे, आपसे भी बीच बीच में पूछे, लेकिन फाइनल एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब आगे क्या आने वाला है? नेक्स्ट जो है मेरा प्रोजेक्ट जो रिलीज होने वाला है वो है दो दीवाने शहर में। ये एक भंसाली प्रोडक्शंस के अंडर मैंने एक फिल्म करी थी, रवि उद्देवर करके डायरेक्टर हैं, उनके साथ। फिल्म के अंदर सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, मृणाल ठाकुर हैं। एक बहुत स्वीट सी लव स्टोरी है दो लोगों के बारे में जो शायद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना उसको खोज रहे हैं। और मैं सिद्धांत चतुर्वेदी की साइड पे उनका एक सपोर्टिव कैरेक्टर हूँ जो उनको इनकरेज करता है कि कमज़ोरी कैसी भी हो अपने आप से हार नहीं माननी चाहिए। तो बड़ी स्वीट सी, बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी, बिल्कुल ऑपोजिट एंड है जो आपने डोंगा देखा उसका बिल्कुल इस तरफ वाला एक्सट्रीम है। तो अगर आपको मौका मिले प्लीज जाके वो भी देखिएगा। डेफिनेटली हम वो देखेंगे। फिलहाल डोंगा भाई से बात करके मुझे बहुत मजे आए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपका ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है एंड मैनिफेस्टेशंस कि आपको जल्दी से हम एक विलन के किरदार में देखें, धुआंधार एक्शन में, हॉरर में, रोमांस भी करेगा मेरे साथ। नहीं पूकी हूं, मैं पूकी हूं। हाँ, मैं रोमांस भी कर लूंगा। चलिए, विद दिस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।